बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रिमूव करके ये हमारा है प्रोजेक्ट नंबर 8 और प्रोजेक्ट 8 है हमारा अकॉर्डियन। ठीक है, अब स्टाइल शीट को पहले लिंक करवा देते हैं। लिंक का टैग ओपन करा style.css और स्क्रिप्ट भी मैं जल्दी से अटैच करवा देता हूँ इधर। ठीक है, अभी नीचे गो लाइव पे क्लिक करेंगे सो ये ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। परफेक्ट, लेट्स इंस्पेक्ट। सही है, बढ़िया। अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक कंटेनर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट्स टेक अ डेव और इधर अपन क्लास ले लेते हैं कंटेनर और इसके अंदर मैं सबसे पहले h1 ले लेता हूँ। लेट्स टेक एन हेडिंग FAQ फ्रिक्वेंटली। ठीक है, फुल फॉर्म तो यही है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब नीचे हम जो है वो अकॉर्डियन के लिए एक डेव बना देते हैं। डेव विथ क्लास, डायरेक्ट डॉट क्लास भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डॉट क्लास कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्लास भी कर सकते हैं और क्लास का नाम अकॉर्डियन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अकॉर्डियन आइटम बनाऊंगा एक एक। लाइक मैं एक डेव बना देता हूँ। लेट्स टेक अ क्लास ऑफ अकॉर्डियन आइटम। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल जो है वो अकॉर्डियन आइटम होगा जिसके अंदर अकॉर्डियन हेडर होगा और अकॉर्डियन जो है वो कंटेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ डेव विथ क्लास अकॉर्डियन हेडर और इसी को मैं कॉपी पेस्ट मार के इसको मैं क्लास को चेंज करके अकॉर्डियन कंटेंट करूंगा। अब हेडर के अंदर क्या क्या आएगा, हेडर के अंदर एक मुझे क्वेश्चन चाहिए होगा जो h3 का टैग ओपन करके अभी एक वैसा ही जो है मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट डॉम, और एक मुझे आइकन चाहिए होगा तो स्पैन लेके यहाँ पे लेट्स से मैंने प्लस ले लिया है और कंटेंट में पी का टैग ओपन करके कुछ यहाँ पे लॉरम करके मैं कंटेंट ले लेता हूँ। तो ये हमारा एक अकॉर्डियन आइटम कुछ इस तरह से दिखेगा। लाइक एक अकॉर्डियन आइटम ये है ना हमारा, जिसके अंदर क्या है, एक अकॉर्डियन एडर है और एक अकॉर्डियन जो है वो कंटेंट है। कंटेंट में अंदर पैराग्राफ है और इसके अंदर एक h3 का हेडिंग है और एक स्पेन आइकन के लिए। ठीक है, तो अभी चलते हैं ब्राउजर में। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, वी हैव अ हेडिंग और ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, आइकन आ गया है एंड वी हैव अ पैराग्राफ। ठीक है, अब इसी तरह से हमें मल्टीपल अकॉर्डियन आइटम चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, जितने भी चाहिए, लाइक 5 चाहिए तो इसके बाद 5 बार कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। बट हमारा HTML, जबकि कोई चीज़ हम जावास्क्रिप्ट से हमें आता है, हम कर सकते हैं, तो हम क्यों यहाँ पे करें। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पे बना दिया है। अब यही सेम चीज़, ये पूरा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, यही सेम चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट से बनाना है। सो लेट मी कमेंट दिस और हम पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट में इस डेफ को। सो यहाँ पे मैं एक आईडी पास करूंगा, लेट्स टेक एन आईडी ऑफ अकॉर्डियन और पहले जाऊंगा script.js में, इसको करेंगे सिलेक्शन कॉन्स्ट करके अकॉर्डियन और इसको सिलेक्शन कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी हमारा क्या आईडी, सो यहाँ पे हैश करेंगे अकॉर्डियन। सिलेक्शन हो गया हमारा। अब मैं क्या करूंगा, एक एरे बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा क्वेश्चन एंड आंसर होगा। तो ये मैंने जो है वो एरे ले लिया है। ठीक है, ये हमारा FAQs का एक एरे है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या है, लाइक हमारा फर्स्ट जो अकॉर्डियन होगा उसका क्वेश्चन आंसर ये इसके अंदर मैंने डाल दिया कर्ली ब्रेसेस। सेकंड के लिए यहाँ पे डाल दिया कॉमा से सेपरेट होगा बिकॉज एरे के अंदर जाहिर सी बात है आइटम सेपरेट होंगे कॉमा के साथ। ठीक है, ये थर्ड जो हमारा अकॉर्डियन के लिए क्वेश्चन आंसर या जो है वो फोर्थ के लिए। ठीक है, तो आप जब 10 चाहो 10 इसके अंदर बना सकते हो, 20 चाहो 20 बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर से मैंने क्वेश्चन एंड आंसर निकालने इसके अंदर से। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फॉर ईच, इसके ऊपर जो है वो फॉर ईच लगा लेते हैं FAQs डॉट फॉर ईच। और अब तो ये हमें पता है सारा FAQ करके। अब मैंने क्या करना है, जितने FAQs होंगे उतने ही हमने जो है वो बनाने। ठीक है, अकॉर्डियन बनाने, तो हम इधर ही जो है वो क्रिएशन करेंगे। सो index.html में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये हमें जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करना पड़ेगा ये पूरा। तो सबसे पहले हमें ये डेव बनाना पड़ेगा और इसको क्लास देना पड़ेगा अकॉर्डियन आइटम का, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो पहले डेव बनाना पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट इट। सो सिंपल हम कॉन्स्ट करके एक अकॉर्डियन जो है वो इधर आइटम के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया और इधर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और क्या हम क्रिएट करने लगे, डेव
डिव क्रिएट तो हो गया, क्लास भी देना है हमने इसको। सो अकॉर्डियन जो आइटम है उसको लेके डॉट क्लास नेम करेंगे और क्लास नेम में सिंपल इसको दे दूंगा अकॉर्डियन। HTML में ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया अकॉर्डियन आइटम, सही है। तो जो मैंने आपको बोला कि ये हमने क्रिएट करना है वो हमने कर दिया है। अब हमें जो है वो ये क्रिएट करना पड़ेगा, ये डिव। तो हम इसके लिए भी सेम यही काम कर सकते हैं, फिर ये क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए भी यही काम कर सकते हैं, तो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारा जो है वो कॉपी करके, इसके अंदर का जो सारा है वो कॉपी करके हम इनर HTML कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं उठाऊंगा अकॉर्डियन जो हमारा आइटम है उसको करेंगे डॉट इनर HTML और इसके अंदर ये सारा जो मैंने कॉपी करा है बैकटिक लगा के इसके अंदर सारा मैं जो है वो डाल दूंगा। दैट्स इट, दैट्स सो सिंपल। वरना उस तरह से लंबा हो जाएगा, बाकी उस तरीके से भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसको जो है वो अरेंज कर लेता हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, अगर आप HTML में देखो तो ये पूरा जो है वो किसके अंदर है, अकॉर्डियन आइटम इस डिव के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट में इसको डालना पड़ेगा उसके अंदर। सिलेक्शन हमने अकॉर्डियन का ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। दिस इज अवर पेरेंट। सो पेरेंट को लेके इसके अंदर अकॉर्डियन आइटम जो है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं करूंगा अकॉर्डियन और डॉट अपेंड करूंगा अकॉर्डियन आइटम। तो अभी चलते हैं ब्राउजर में, ठीक है। 4 हमें मिल रहे हैं लेकिन सब में कंटेंट सिमिलर है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटेंट खुद से लिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम इस FAQ से जो है वो, ये हमारा हर आइटम इधर से आ रहा है ना, तो इधर से निकालेंगे। तो H3 के अंदर से ये रिमूव करके डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे करेंगे FAQ डॉट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से निकल गया। अब यहाँ पे इसको भी रिमूव करके डॉलर का साइन, कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ पे करेंगे FAQ डॉट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने एरे बनाया था उसके अंदर से डेटा सारा निकल के आएगा एंड वी आर गेटिंग दिस नाउ, ओके। तो अब मैं प्लस तो नहीं चाहिए, मैं CSS में इस स्पैन को स्टाइल कर दूंगा, ठीक है। मुझे प्लस नहीं चाहिए, मैं CSS से एक जो है वो आइकन बनाऊंगा ड्रॉप का, ठीक है, एरो का। तो लेट्स गो फॉर CSS नाउ, स्टाइल डॉट CSS में चलते हैं। CSS मैंने ऑलरेडी जो है वो कर दिया है, ठीक है, टाइम बच जाएगा हमारा। CSS इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, बट अच्छा दिखने के लिए, दैट्स वाई, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक एरो मिल रहा है, ये मैंने खुद से जो है वो बनाया हुआ है स्पैन को उठा के। तो अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये जो है ना स्पैन को हम यहाँ पे स्टाइल कर रहे हैं, विथ 0 हाइट 0 रखा हुआ है। हमने क्या किया, बॉर्डर से ये जो है वो एरो बनाया, बॉर्डर लेफ्ट 6 पिक्सल, इसका ये ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, राइट भी ट्रांसपेरेंट है, बट हमने टॉप में जो है वो कलर डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा, बस इतना ही है। बाकी आप खुद से जो है वो प्लस भी ले सकते हो, दैट डजंट मैटर, ओके। ये सारा कुछ आ गया। अभी के लिए हमने इसको करना है हाइड और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम इसको शो करवाएंगे। तो अभी किसको हाइड करना है, हमने ये कंटेंट को हाइड करना है। तो कंटेंट कहाँ पे है, इसके अंदर है, अकॉर्डियन कंटेंट में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इधर जो है वो मैक्सिमम हाइट जो इसका है वो 0 कर देंगे, ठीक है। ओवरफ्लो अभी भी हो रहा है ना, कंटेंट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ओवरफ्लो कर देंगे हिडन, दैट्स सिंपल, ठीक है। हाइड हो गया। अब एक एक्टिव बनाएंगे क्लास, तो अकॉर्डियन, अच्छा मैं एक्टिव क्लास, हाँ ठीक है, ठीक है, इसी में ही लगा देते हैं। अकॉर्डियन जो कंटेंट है उसमें हम एक्टिव क्लास डालेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अभी ये वर्क तो नहीं करेगा, हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम जो हाइट है वो 500 पिक्सल कर देंगे, थोड़ा सा पैडिंग भी डाल देंगे, पैडिंग 20 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम, राइट लेफ्ट 25 पिक्सल। लेट्स गो टू ब्राउजर। अभी कुछ दिखेगा नहीं बिकॉज ये आपने जावास्क्रिप्ट तक एक्टिव नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है कोई, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। तो script.js में अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे जो डिव मैंने बनाया हुआ है ना, यहाँ पे इनर HTML करा हुआ है, इधर अगर मैं एक्टिव क्लास पास करूंगा तो आपको वो कंटेंट नजर आने लगेगा, ठीक है। दैट्स सो सिंपल, बस हमने जावास्क्रिप्ट में इसी को एक्टिव करना है। अच्छा, एक्टिव करने पे एक और भी चीज हम करेंगे, इसका कलर पूरा चेंज कर देंगे हेडर का। सो लेट्स गो टू style.css और ऊपर जाएंगे, जो हमारा हेडर है, हेडर कहाँ पे, ये अकॉर्डियन हेडर। सो इसमें भी एक एक्टिव लगा देंगे। सो यहाँ पे करूंगा डॉट अकॉर्डियन हेडर और इसमें भी लगाएंगे डॉट एक्टिव क्लास। और एक्टिव में करना क्या, बैकग्राउंड सिंपल चेंज करूंगा और बैकग्राउंड में ये रख दूंगा और साथ में कंटेंट का जो कलर है वो वाइट कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट का। अब अगर आप
जावास्क्रिप्ट पे जाते हो ना और इधर भी आप एक्टिव क्लास अप्लाई करोगे तो आपको वो चीज दिखेगा, कलर चेंजिंग आपको दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है? कलर कंटेंट का वाइट है, बैकग्राउंड इसका जो है वो ये कलर में मिला है, बट एरो नजर नहीं आ रहा। सो एरो में भी एक एक्टिव क्लास हम एरो में चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ना अकॉर्डियन हेडर में जो स्पैन है उसका स्टाइलिंग ये है। तो हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डियन हेडर में जैसे एक्टिव क्लास लगेगा डॉट एक्टिव, तो हम क्या करेंगे स्पैन में चेंजिंग करेंगे। और स्पैन में क्या चेंजिंग करना है, जो ये बॉर्डर टॉप कलर है ना ये पर्पल वाला, इसको हम वाइट कर देंगे। तो मैं सिंपल यहाँ पे बॉर्डर टॉप जो कलर है ना वो मैं सिंपल जो है वो वाइट कर दूंगा। ठीक है, नजर आ रहा है अब एरो। अब हम इसको थोड़ा रोटेट भी करवाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 180 डिग्री पे। लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, रोटेट हो गया ऊपर की तरफ। तो जब एक्टिव क्लास होगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बट जैसे ही एक्टिव क्लास आप इधर से जो है वो रिमूव करवाओगे देन इट विल लुक लाइक दिस। तो ठीक है, अभी आगे बढ़े। अब हम एक्टिव करवाएंगे क्लासेस को। तो सबसे पहले हमें सारे हेडर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इधर तो 4 हेडर है ना, जितने भी होंगे आपके अकॉर्डियन उतने हेडर होंगे, तो सारे हेडर सिलेक्ट करने पड़ेंगे पहले तो इधर मैं कॉन्स्ट करके एक अकॉर्डियन जो है वो हेडर बना देता हूँ वेरिएबल, और इसको इक्वल रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और हमने जो है वो क्या सिलेक्ट करना है, अकॉर्डियन हेडर। सो हेडर हमने कहाँ पे बनाया हुआ, ऊपर बनाया हुआ है। अकॉर्डियन हेडर ये है, इसमें क्लास लगा हुआ है ना, तो क्लास से हम सिलेक्शन करेंगे। तो इधर मैं सिंपल करूंगा डॉट अकॉर्डियन हेडर। ठीक है, अब पहले इसको कंसोल में देख लेते हैं। पहले तो कंसोल लॉग अकॉर्डियन हेडर देखते हैं मैं क्या दे रहा है, क्योंकि हमने क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज नहीं करा। बहुत सारे हैं तो सही, लेकिन क्यूरी सिलेक्टर का ऑल नहीं यूज करा बिकॉज फॉर ईच के अंदर है हम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट को मैंने ओपन करा, व्हाट इज एन अकॉर्डियन कंपोनेंट, ये भी सिमिलर वाला है। व्हाट इज एन अकॉर्डियन कंपोनेंट, ये भी फर्स्ट वाला है। तो फायदा क्या, पहला वाला ही दे रहा है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के बजाय पता है क्या करेंगे, क्योंकि ये किसके अंदर है, इस अकॉर्डियन आइटम के अंदर है, तो हम सिंपल करेंगे डॉक्यूमेंट के बजाय यहाँ पे करेंगे अकॉर्डियन आइटम। लेट्स गो टू ब्राउजर। अब दोबारा में 4 जो है वो हेडर मिल रहे हैं। और अब मैं अगर इनको होवर करूंगा तो देखिए फर्स्ट वाला हाईलाइट हो गया, सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला। इसको खोलोगे भी तो कंटेंट डिफरेंट आपको मिलेगा। व्हाट इज एन अकॉर्डियन कंपोनेंट, अगर इसको खोले तो हाउ डज दिस कंपोनेंट वर्क, अकॉर्डियन वर्क, सॉरी। और ये देखिए अलग अलग इसने चारों को जो है वो सिलेक्शन हो गया। अब हम लगाएंगे इवेंट। इवेंट किसके ऊपर लगेगा, एज वी नो दैट कि अकॉर्डियन हेडर पे इवेंट लगेगा। क्यों, क्योंकि हेडर पे ही क्लिक करने वाले, कहीं पे भी हेडर पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करवाएंगे, एक्टिव क्लास जो है वो एक्टिव करवा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम करेंगे अकॉर्डियन हेडर और यहाँ पे करेंगे डॉट एड इवेंट लिसनर। इधर आ जाएगा क्लिक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा कॉल बैक। ठीक है जी, अब जैसे ही अकॉर्डियन हेडर पे क्लिक होगा हम अकॉर्डियन हेडर पे डॉट क्लास लिस्ट ऐड करवा देंगे। क्लास कौन सा क्लास ऐड करवाना है, एक्टिव वाला। तो मैंने कर दिया एक्टिव। लेट्स गो टू ब्राउजर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखिए कलर चेंज हो गया। एक्टिव क्लास कहाँ पे ऐड हुआ है, अकॉर्डियन हेडर के अंदर, लेकिन हमने अकॉर्डियन कंटेंट के अंदर भी ऐड करना है। ठीक है, अभी के लिए कहाँ ऐड हुआ है ये एक्टिव क्लास, यहाँ पे। हमने इधर भी जो है वो ऐड करना है। तो इधर से यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इधर हम कैसे जाएं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग पे जा सकते हैं, तो इससे हो जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को कॉपी पेस्ट मार दूं और इधर मैं बोल दूं कि नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो क्या वो उधर चला जाएगा जिस पे आप क्लिक करो, क्या उसका जो है वो ओपन हो जाएगा। देखें ओपन हो गया, लेकिन ऊपर वाला क्लोज नहीं हो रहा। इसको भी जरा देखेंगे। अच्छा, बट एक और चीज है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखें, लेट मी रिफ्रेश, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लोज होना चाहिए बट नहीं हो रहा। तो एक काम करेंगे, इधर मैं पहले टारगेट करूंगा कौन सा एक्टिव हुआ है। इज एक्टिव वेरिएबल बनाया मैंने, इधर करूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। ओ सॉरी, हमने क्लास के लिए बस चेक करना है। सो अकॉर्डियन जो हमारा हेडर है ना उसके अंदर अकॉर्डियन हेडर डॉट क्लास लिस्ट, क्लास का चेक करना है। क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स, कौन सा क्लास का चेक करना है, एक्टिव का। तो अगर ये क्लास जो है वो कंटेन करेगा, एक्टिव क्लास अगर कंटेन करता है ये अकॉर्डियन हेडर,
मीन्स वो एक्टिव है। तो यहाँ पे वो किसके अंदर आ रहा है, इज एक्टिव के अंदर। तो ये चीज अब हम कंडीशन के अंदर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करूंगा इफ, अगर ये जो इज एक्टिव है ये फॉल्स होता है, इज एक्टिव को नॉट बना देंगे, नॉट इज एक्टिव, तो हम क्या करवाएंगे, क्लासेस जो है वो ऐड करवा देंगे। ठीक है, लेट मी फॉर्मेट इट, लेट्स गो टू ब्राउजर। जैसे मैंने इसको ओपन करा, दोबारा क्लिक करता हूँ, इट्स नॉट क्लोजिंग। अच्छा, क्लोज हमें करवाना पड़ेगा फॉर ईच लगा के। सारे जितने भी जो है वो हेडर है ना उनको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल डॉट अकॉर्डियन डैश हेडर, और इसके ऊपर फॉर ईच लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा हेडर, और सब में से क्लासेस जो है वो रिमूव करवा देंगे। तो ये जो मैंने दोनों करे हुए ना, एक्टिव ऐड किए हैं क्लासेस को, यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे ताकि सारा जो है वो क्लोजेज ऑल, ये सारे अकॉर्डियन को जो है वो क्लोज कर देगा। और यहाँ पे अकॉर्डियन हेडर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अब हेडर आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल अपन करेंगे हेडर। लेट्स सी, सॉरी सॉरी रिमूव करना है हमने। तो इधर ऐड ही कर रहे हैं, अच्छा कॉपी पेस्ट करा है, तो इधर रिमूव करना है हमने क्लासेस को, क्योंकि ऐड हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐड क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऊपर हम क्लोज करना है ना सबको, तो क्लोज करने के लिए एक्टिव को रिमूव करना पड़ेगा। हम ऐड ही कर रहे हैं, रिमूव कर देंगे इधर। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, देखा मैंने जिसको ओपन, दूसरे को ओपन करा, फर्स्ट वाला क्लोज हो गया। अगर मैं ये वाला ओपन है ना, इसको क्लिक करता हूँ, ये देखो दूसरा वाला क्लोज हो गया। अगर इसी को मैं क्लोज करना चाहूँ, देखिए क्लोज हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको स्मूथ बनाना पड़ेगा विथ सम ट्रांजिशन। सो लेट मी क्लोज दिस। यहाँ पे हमने रोटेट डाला, पहले आइकन में जरा ट्रांजिशन डाल देते हैं। इधर जो स्पैन है ना, जिसको स्टाइल कर रहे हैं स्पैन को, यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांसफॉर्म 0.4 सेकेंड्स ईज। लेट्स सी आइकन में कुछ आता है, देखिए आइकन घूम रहा है, सही है। अब आते हैं जरा कंटेंट, ये जब आएगा ना तो उसमें भी थोड़ा सा ट्रांजिशन ऐड करेंगे। ये मैक्स साइड से आ रहा है और पैडिंग से। तो ये जो हमारा अकॉर्डियन कंटेंट है, ओवरफ्लो जहाँ हिडन करा हुआ है, इधर हम एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं फॉर मैक्स हाइट, मैक्स हाइट 0.4 सेकेंड्स ईज। ठीक है, अभी ट्रांजिशन आ गया। थोड़ा सा पैडिंग के लिए भी ले आते हैं, तो यहाँ पे पैडिंग भी ले लेते हैं 0.4 सेकेंड्स ईज। ठीक है, आ गया ट्रांजिशन। अब जो ओपन है भी ना, उसको भी हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब कलर जहाँ चेंजिंग करें वहां पे भी एक ट्रांजिशन हल्का सा लगा लेते हैं। हेडर में अकॉर्डियन हेडर ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड्स ईज। चलो ऑल कर देता हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया। सो ये हो गया हमारा अकॉर्डियन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी एक टाइम में एक ही खुलेगा, और जिसको क्लोज करना चाहो उसको भी हम क्लोज कर पा रहे हैं। ओके।